दोस्तों स्वागत है आपको मेरे इस न्यूज़ चैनल में जिसका नाम है अजय ठाकुर ऑन ट्रैक। तो दोस्तों एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है जिसका नाम है भारत के प्रत्येक राज्य की शादियां और उनमें होने वाले रीति रिवाज रस्मों की जानकारियां आपको देना। तो आज हम लोग टूंडला से निकल चुके हैं बनारस के लिए चकिया चंदौली। आगरा से उत्तर प्रदेश से इटावा होते हुए कानपुर और कानपुर से होते हुए प्रयागराज से होते हुए बनारस से मुगलसराय और मुगलसराय से होते हुए चकिया। तो दोस्तों आखिरकार हम लोग बनारस पहुंच चुके हैं और बनारस से मैं जैसे ही ट्रेन से उतरता हूं तो मैं देखता हूं सबसे पहले ही एक सुंदर नज़ारा ये था। मौसम आसमान खुला था और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो दोस्तों बनारस में जैसे ही सबसे पहले बनारस लिखा हुआ देखते हैं तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। प्लेटफॉर्म 8 की तरफ से हम लोग बाहर निकलने वाले हैं और जब प्लेटफॉर्म 8 पर देखा सबसे ज़्यादा सफाई हो रही है। साफ़ सफाई बहुत ध्यान में रखते हुए रखा गया है और ये वही ट्रेन है जिससे हम लोग उतरे हैं। प्लेटफॉर्म 8 से उतरने के बाद हम लोग वहाँ से ऑटो करते हैं और ऑटो से हम लोग जाते हैं मुगलसराय रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमको वहाँ से ही ऑटो मिलने वाला है। ऑटो में बैठ गए हैं और ऑटो में बैठ करके हमने देखा सबसे पहले गंगा किनारा। वो बहुत सुंदर है, देखने में एक अद्भुत महसूस हो रहा है। और गंगा किनारे की हमने सबसे बढ़िया चीज़ देखी कि भाई यहाँ नमो घाट देखने के बाद एक अलग ही शांति मिलती है। एक अद्भुत नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके और एक अद्भुत महसूस हो रहा है। बनारस मेरे को इसीलिए सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही सुकून है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से ऑटो को चेंज किया और हम चकिया की तरफ चल पड़े हैं। चकिया की तरफ जाते हैं तो चारों तरफ हमको हरियाली दिख रही है और भाई ये स्कूल है बहुत अच्छा। पहले भी मैं आ चुका हूँ, 3 से 4 बार आ चुका हूँ और एक अलग ही अद्भुत नज़ारा है। ये चंदौली ज़िले में पड़ता है, काफ़ी रौनक है, काफ़ी हरियाली है, ये सबसे अच्छी बात है। और बस कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं और ऑटो भाई साहब ऑटो चला रहे हैं अपनी स्पीड में, रफ्तार में पकड़े हैं और रफ्तार पकड़ते हुए और हम लोग बस कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। अब पहुंच चुके हैं, दूल्हे से मिल चुके हैं। यही है नीतीश कुमार सोनी जिसकी शादी में हम लोग आए हैं। अब होगा पूरा हल्दी लगेगा। किसके? तो कौन है? मैं दूल्हा हूँ। ये दूल्हे का भाई और दूल्हे का परिवार, दूल्हे के रिश्तेदार, दूल्हे के भैया। हल्दी की रस्म स्टार्ट हो चुकी है और माड़ा गाड़ने से पहले मार दिया थापा पीठ पे लग गया है। और ये एक रस्म है तेल की और ये दूल्हे को तेल चढ़ाया जाता है। तो ये रस्म में मुझे भी शामिल किया गया है। इस रस्म में दूल्हे के पैर में, हाथ में, कंधे में और माथे में लगाते हुए दूल्हे को दुल्हन जैसा बना दिया जाता है, चुन्नी उड़ा दी जाती है। पंडित जी बैठे होते हैं, सारे रिश्तेदार होते हैं, सारे रिश्तेदार देख रहे होते हैं कौन कहाँ से आया है। सभी रिश्तेदार इसमें शामिल होते हैं और हम भी हो गए। फ़ोटो शूट हो गया। कैमरामैन ने बोला इधर देखो, हमने देखा उधर, पंडित जी ने बोला ऐसे करो, हमने किया वैसा। उसके बाद 5 से 7 बार करने के बाद पंडित जी ने लगाया टीका और हमने लिया आशीर्वाद लेने के बाद मैं बैठ गया और पंडित जी इंतज़ार कर रहे थे दक्षिणा की। तो पंडित जी को जेब में हाथ डाला और पंडित जी को दक्षिणा दी और पीछे से जो साथ में थी उनको भी दिया। साथ में देने के बाद पंडित जी ने फिर से आशीर्वाद दिया। मैंने पैर छुए और पूछा दोबारा दे दिए? मैंने बोला हाँ दे दिए। उसके बाद सारे घर के रिश्तेदार जो भी हैं वो सभी लोग तेल की रस्म में शामिल हो रहे हैं और हल्दी की रस्म भी इसके बाद स्टार्ट हो गई है। हल्दी की रस्म में सारे लोग हल्दी लगा रहे हैं दूल्हे को और दूल्हा बड़ा खुश हो रहा है, मन पीला हो रहा है। पीले सारे लोग पहने हैं और हम भी कुछ इस तरीके से पीला पहने हुए हैं। और दूल्हे के भाइयों ने, दूल्हे की बहनों ने, दूल्हे की मामा ने, मामी ने, सभी ने फ़ोटो खिंचाया। दूल्हे की बहनों ने अच्छे पोज दिए जूम करके और उसके बाद दूल्हे का नागिन डांस चालू हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि दूल्हा पीला होकर के ही मानेगा। दूल्हे की बहन ने, दूल्हे की भाभियों ने और दूल्हे की मम्मी ने भी, साथ में मौसियों ने डांस किया। और दूल्हा मान नहीं रहा, दूल्हा तो आज नाच के ही मानेगा। दूल्हा आज ऐसा लग रहा है कि सारा डांस आज ही कर देगा। दूल्हे की दीदी और दूल्हे की जीजा भी लगे हुए, ये अंगूठा चूसते हुए देख रहा है कि हो क्या रहा है।
और सभी ने अपने अपने स्टेप निकाले जो काफ़ी दिनों से रखे हुए थे। दूल्हे की मम्मी खींच करके लेके आई हैं अपने भाई के लड़के को और उसको भी डांस कराया है। दूल्हे की बुआ, दूल्हे की बहन और जीजा जी, भैया और दोस्त, दूल्हे के सारे लोग लगे पड़े हैं। और इधर जीजा जी दीदी को इम्प्रेस करते हुए अलग अलग स्टेप दे रहे हैं। स्टेप काफ़ी वर्षों से रखे हुए थे जो कि आज निकाले जा रहे हैं। सारे कमर से लेकर के गर्दन तक सभी एक एक नए नए बढ़िया बढ़िया स्टेप दिए जा रहे हैं। और स्टेप देख सकते हो आप, ये दूल्हे का दोस्त और जीजा जी दोनों कमर में कमर, हाथ में हाथ। ओहो, उधर पीछे भी स्टेप हो रहे हैं। आज इन सब का डांस देख करके भी बॉलीवुड वाले सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने मिस कर दिया इन लोगों को, इन लोगों को ना ढूंढ करके। और इनको ऐसा डांस देख करके ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाली मूवीज़ बॉलीवुड में मौका मिलने वाला है। सभी लोग हल्दी की रस्म का इंतज़ार कर रहे हैं और बढ़िया बढ़िया स्टेप्स के साथ। और डांस ख़त्म हो गया। उसके बाद अब फ़ोटो शूट हो गए हैं। सारे लोगों ने फ़ोटो दिए, क्लोज़अप दिए। सभी ने आँख खोल करके, किसी ने दांत खोल करके, और हम लोगों ने दांत खोल करके स्टेप दिया। और आगे खाना की तैयारी होने लगी है। सभी को डांस के बाद अब लगी है भूख करनी है, पेट पूजा। सभी के पेट में चल रहे हैं चूहे और उसकी तैयारियां चल रही हैं। उसको काम आज है दिलीप भाई का सभी के पेट में खाना डालने का, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में डांस चल रहा है ज़ोरों से। भोजपुरी में कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे डांस चल रहे हैं और उन्होंने स्टेप दिए सभी ने बढ़िया बढ़िया। ये तो नागमणि लेकर के ही मानेंगे। आज लग रहा है कि नागमणि कोई निकालेगा, कोई लेगा, और नाग भी नाराज़ हो जाएगा आज तो इनका डांस देख करके। नागमणि की बीन भी आ चुकी है, सब सपेरा भी आ चुके हैं और ये स्टेप हो रहे हैं नागिन वाला। ओहो, जीजा जी निकल पड़े हैं। आज जीजा जी मानेंगे नहीं। स्टेप पे स्टेप बोलो, और कमर से कमर, कमरिया, ओ भाई अलग ही। दिल तोड़ करके आज पता नहीं कितने लोगों का दिल टूटने वाला है ये स्टेप देख देख करके। चलो बढ़िया है कि मुझे डांस नहीं आता है क्योंकि मैंने सीखा नहीं। जीजा जी के स्टेप सबसे अच्छे स्टेप। ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल कोरियोग्राफर हैं। छाती फाड़ फाड़ करके डांस, गजब गजब। दूल्हे का दोस्त सोनू ने अपनी कमर का जादू दिखाते हुए, जीजा जी ने अपने डोले सोले दिखाते हुए, और ये स्टेप चालू। भोजपुरी गाने पे डांस हो रहा है बहुत गजब से। सारे लोग देख करके, कुछ लोग ध्यान दे रहे हैं, कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ये डांस अपना परफॉर्मेंस चल रहा है। जीजा जी और ये सोनू किसी का नंबर नहीं आने दे रहे हैं डांस के लिए। सारे लोग बैठे हैं। अब थोड़ी देर में, कुछ ही देर में और लोग आने वाले हैं। अब मेहंदी की तैयारी होते हुए, मेहंदी का फ़ोटो शूट नीतीश के भाई बहन और ये सोनू भाई हैं जो कि अपने एंड्रॉयड आईफोन से फ़ोटो और वीडियो क्लिप करते हुए। अब मेहंदी के बाद ये रस्म, कोई दूसरी रस्म स्टार्ट होती है जो कि दूल्हे को दुल्हन बना दिया जाता है। माथे पे चुन्नी रख करके, सर पे चाकू लेकर के उससे दूरबीन की तरह रास्ता दिखा रहे हैं और सारे लोग निकल पड़े हैं। उधर सभी लोग अपने दूल्हे के साथ साथ निकले जा रहे हैं और दूल्हे की पूजा हो रही है। इधर डांस हो रहा है, परफॉर्मेंस। डांस में आज कोई कमी नहीं छोड़ने वाला है। मामी और दूल्हे की बहन लगे पड़े हैं। स्टेप बाय स्टेप
जो सालों से की गई प्रैक्टिस आज उसका मौका है दिखाने का। सारे लोग अपने अपने डांस परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। उधर दूल्हा जा रहा है, दूल्हा का मन कर रहा है कि मैं भी पीछे से मुड़ करके देख लूँ, लेकिन मुड़ा नहीं। बाकी सारी पब्लिक देख रही है, एक एक करके खींच करके लाया जा रहा है। दूल्हे की पूजा, दूल्हा की ये कोई रस्म है उधर की, और पीछे पहाड़ और सुनहरा नज़ारा। उधर मामी का हरी हरी साड़ी में डांस। मामी अकेले लगी पड़ी हैं मामी का साथ देने के लिए। बच्चे आ चुके हैं, बच्चे तीनों नीतीश के भांजे हैं और साथ में कुछ उसके दोस्त हैं। और दूल्हा भी मान नहीं रहा है दूल्हे के। अरे दूल्हा तो आज बहुत फूले सुहारा है। दूल्हे बस गोल 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 घुमा रहा है और आँखों की पट्टियों पर आँखों की चुन्नियाँ बांध करके मामी के बगल से निकलता हुआ। दूल्हे का भांजा आज दूल्हे की जगह डांस कर रहा है। सभी कोई पीछे नहीं रहने वाला है। और ये नगाड़े बज रहे हैं। दूल्हे का दोस्त, दूल्हे की मम्मी बड़ी खुश हैं आज तो, और मैं पीछे खड़ा होकर के देख रहा हूँ। मम्मी कभी बस लगे तो मम्मी भी डांस करें, लेकिन कोई बात नहीं, मजबूर हैं। दूल्हे की आज चुन्नी का सवाल है और मम्मी ने बोला पर्स और निकाले पैसे और ढोल वाले को दे दिए। ढोल वाला इसको लेकर के खुश होता हुआ और ढोल बंद करता हुआ और इसको समापन करता है। ये वाली रस्म कौन सी है देखते हैं। और दूल्हा और दूल्हे के घर वाले सब एक एक करके अंदर घुस रहे हैं। बच्चे अभी भी लगे पड़े हैं। दूल्हा सीढ़ियों से चढ़ रहा है। दूल्हा बड़ा परेशान है, दूल्हे को कुछ दिख नहीं रहा है। चुन्नी घूंघट वाला दूल्हा, और दूल्हे ने घूंघट खोला, बड़ा सुकून मिला। और ये घूंघट अब उसकी मम्मी ने अपने सर पर ले लिया। दूल्हे ने बुलाया फुलाया मुंह और सब लोग ऊपर आ गए। दूल्हे को हो रही है जल्दी खाना खाने की। एक एक करके सब ऊपर आ रहे हैं, ऊपर छत पर आ रहे हैं। और दूल्हे अब तैयार हो रहा है अपना मेकअप करके। और दूल्हे ने लगाया चारकोल और दूल्हे का चारकोल छुटाया जा रहा है। दूल्हा लगने वाला है सुंदर। दूल्हे की सजने की हो गई है तैयारी। अब ये दूल्हे के सजने के बाद अब ये मेहंदी का कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है। मेहंदी लगा रहे हैं नीतीश कुमार, नीतीश के ही फ्रेंड हैं। नीतीश कुमार सोनी के फ्रेंड नीतीश कुमार मेहंदी लगा रहे हैं, जो कि बनारस से आए हुए हैं। काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाई है। और अब इसके बाद मेहंदी लगाने के बाद अब फिर से मेहंदी सूट होगा। मेहंदी के पोज दिए जा रहे हैं। और आज दूल्हा पीछे नहीं रहेगा किसी भी कार्यक्रम में। और ये लगाया जा रहा है, सभी लोग हो रहे हैं तैयार। उसके बाद अब मेहंदी की पोज के साथ साथ सभी लोग अब दूल्हे के साथ फ़ोटो और सेल्फी लेने में बिजी हैं। सब मौज मस्ती कर रहे हैं। एक एक पोज, एक एक फ़ोटो के साथ दूल्हे का वो दिन नज़दीक आ रहा है जिस दिन के लिए वो इंतज़ार कर रहा था। दूल्हे के भाइयों और दूल्हे की भाभियों और अड़ोसी और पड़ोसी सारे लोग आ गए हैं। और दूल्हे की मेहंदी में अब धमाका डांस का होने वाला है। सारे लोगों ने पोज दिए, छोटे छोटे बच्चों ने एंजॉय किया। सभी लोग हरे तोता बन चुके हैं। हरे तोते के बाद अब ये दूल्हा किसी को बुला रहा है फ़ोटो के लिए। ये फ़ोटो शूट चल रहा है, फैमिली फ़ोटो। और अब तो मेहंदी के बाद ये कार्यक्रम हो रहा है। कुछ रात में आस पड़ोस के लोग आकर के ये कोई डांस प्रोग्राम, इसका मुझे समझ में नहीं आया कौन सी भाषा में चल रहा है, बट हाँ एंजॉय बहुत किया। सारे लोग ये आटा फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ये कुछ डांस प्रोग्राम चल रहा है, इसका नाम मुझे नहीं पता। और इधर फ़ोटो शूट चल रहा है। दोस्त दूल्हे का भैया और दूल्हे का एक और दोस्त और एक दूल्हे के मामा अलग ही मज़े में हैं आज। और दूल्हे के जीजा और दूल्हे के साले, मतलब जीजा और जीजा के साले, और सारे लोग आज ऐसा लग रहा है छत को नीचे गिरा के मानेंगे। दूल्हे का मामा का लड़का,
सब एंजॉय कर रहे हैं। यही मेहंदी लगाई है नीतीश कुमार ने और ये अलग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आज अपनी परफॉर्मेंस ये भी दिखाएंगे और एक दूल्हे के दोस्त के साथ लगे पड़े हैं। देखते हैं कौन कंपटीशन में जीतेगा, कौन रहेगा। और कंपटीशन जोरों पे चल रहा है, एक दूसरे को ठोकर मारी जा रही है और ठोकर मारने के साथ साथ स्टेप दिए जा रहे हैं और स्टेप खतरनाक से खतरनाक निकले हैं। दूल्हा का दो शर्मा आ गया मेहंदी लगाने वाला और वो अकेला लगा हुआ है। अब उतर पड़े हैं मैदान में जीजा, जो कि बागडोर संभालेंगे। जीजा ने मारी कमर में ठुमकी और आज कोई अब बारात की तैयारी हो रही है। अपने साले की बहू लेने जा रहे हैं दुल्हनिया। दोनों साड़ू साड़ू हैं। एक साड़ू दूसरे साड़ू को चमकाते हुए। ये हो रहा है स्क्रब। अब इसके बाद होगा डिटेन, फिर उसके बाद लगेगा मड मास्क, उसके बाद लगेगा आपका क्लिंजर, लास्ट में फेस वॉश से फेस वॉश करके फिर आपको एक नया निखार दिखाई देगा। खाया लो। हाँ, ये हैं दूल्हे के भैया। कंजूस है। वहाँ लड़कियां तेरे से लूटेंगी, लूट मत जाइयो। हाँ कहीं राजा है। और नीतीश को ढूंढते ढूंढते मैं नीतीश के घर में घुस गया। घुस कर के सबसे पहले मैंने देखा कहाँ है, मुझे पता चला ऊपर है और मैं सीढ़ियों के सारे ऊपर जाने लगा। जैसे जैसे सीढ़ियों के सारे मैं ऊपर जा रहा था और मैंने देखा कि छत पर कार्यक्रम चल रहा है। ऊपर जा कर के देखा तो दूल्हा हो रहे हैं तैयार। दूल्हे ने पहन ली बनियान। अब दूल्हे के पहनाए जाएंगे कपड़े, जो कि जीजा का इंतज़ार हो रहा है। जीजा जी उसको कपड़े पहनाने वाले हैं। सारे लोग आज नज़र उतार रहे हैं कि उसको नज़र ना लगे। नहीं लगेगी, कोई बात नहीं, हाथ में और लगे। दूल्हे की बुआ, दूल्हे की दीदी, सारे लोग उसको नज़र। मम्मी उसके सर पे चुन्नी रखे हैं और ये दूल्हे की शेरवानी, जो कि दूल्हा इसको पहनने वाला है, और दूल्हे का सेहरा ऐसा पड़ा है, उसको सीधा किया है। फिर दूल्हा अपने फ़ोन से बात कर रहा है। दूल्हे को पहना दी फ्रॉक, अब डालेंगे सूट, मतलब सलवार। मजाक की बात, ये है शेरवानी, राजपूत शेरवानी। दूल्हे के जीजा जी उसको बटन लगाते हुए। उसके बाद दूल्हा ने अपना खुद ही लिया, क्या मैं बटन लगा लेता हूँ, और सेट किया, माला पहन दी। माला पहनने के बाद अब ये वहाँ रस्म होती है। दूल्हे की जो चुनरी है उसको सेट किया, उसमें सारे लोग देख रहे हैं नज़ारा। दूल्हा सज रहा है और गाना गा रहे हैं। दूल्हा पूछ रहा है पेन कहाँ है भाई, पेन दे दो। और दूल्हे का किया जा रहा है मेकअप, पोत दी फेयर लवली और दूल्हे को कर दिया गोरा। जीजा लगे पड़े हैं गाल पर मसाज करने का। आज जीजा जी को मौका है गालों को थप्पड़ देने का, लेकिन वो कोई बात नहीं, मसाज के द्वारा लगे पड़े हैं। और उसको चेहरा चमका दिया जा रहा है फेयर लवली से। लड़की को लेने जा रहा है, इसलिए लड़की की फेयर लवली लगा रहा है। दूल्हे के जीजा सभी लोग उसको साफ कर रहे हैं। दूल्हे के मामा आए हैं। ये कोई रस्म है पानी की, पानी ऊपर से उतार करके नीचे छिड़का जा रहा है, हो सकता है नज़र के लिए। ये लगाया जा रहा है काला टीका और काजल दूल्हे की बहन चांदनी के द्वारा। चांदनी काजल को लगाते हुए सारे तैयार होकर के अपनी महीनों की प्लानिंग के बाद निकले हैं। दूल्हा के सर पर ये सेहरा है, दूल्हा झुकने की तैयारी करते हुए, और पीछे से मम्मी चुन्नी डाल करके, दुपट्टा डाल करके उतारते हुए। ये बारात की तैयारी चालू हो गई है। बारात के लिए लोग, सारे लोग आ चुके हैं। धीरे धीरे सारे लोग नीचे उतर रहे हैं। सभी रिश्तेदार, दूर दूर से आए रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सारे लोग आ चुके हैं। दूल्हा अपने घर से दरवाजे से बाहर निकल आया दुल्हन को लेने, और दूल्हा के सारे रिश्तेदारों का आशीर्वाद लेते हुए। दूल्हे ने अपनी बुआ का आशीर्वाद लिया। बोला बुआ आशीर्वाद दो, दुल्हन लेने जा रहा हूँ, खूब सेवा कराऊंगा। दूल्हे का भैया
जो कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। और ये दूल्हे के भाई जो कि दूल्हे को प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे ले जाएं। रास्ता गली में से बाहर गाड़ी खड़ी है तो बाहर अब तैयारी चल रही है। दूल्हे के भाई ने, मामा के लड़के ने उसको अपने कंधे पे बिठाला और दूल्हे को सवारी करा दी। दूल्हा मंदी मंद बड़ा मुस्कुरा रहा है क्योंकि वो मौका आ चुका है जब ये दूल्हे अपनी दुल्हनिया से मिलने जा रहा है। और दूल्हे की भाभी ने मोर्चा संभाला है, इलाहाबाद से आई हैं और उन्होंने गाना बजाया है। देवर की बारात लेकर के भाभी निकल पड़ी हैं। बाराती सारे पीछे, भाभी आगे, दूल्हा भी पीछे। दूल्हा और सारे लोगों ने अपने नोट वोट निकाले और उड़ा दिए। दूल्हा को पान खिलाते हुए दूल्हा की लाल और दूल्हा भाभी बारात को ले जाकर के आगे मोर्चा संभाले हुए हैं। और दूल्हा इधर उधर देख रहा है। आज ऊपर से दुनिया देख रहा है कैसी दिख रही है, क्योंकि पहला मौका मिला है दूल्हे का घर जो कि काफ़ी रंगमंग हो रहा है। और सारे लोग पीछे आ रहे हैं। सारे रिश्तेदार, सारे अड़ोसी, सारे पड़ोसी और दूल्हा कंधे पर। दूल्हे की बहनों ने किया, भाभी की लड़कियों ने किया जोरदार डांस और आगे निकल पड़ी है। दूल्हे के सारे दोस्तों ने मारे भांगड़े और आगे दूल्हे की गाड़ी, दूल्हे को बैठ गए हैं। गाड़ी ले करके गाड़ी निकलने वाली है। और दूल्हे के ये मेहंदी वाले दोस्त, ये दो स्केचिंग वाले दोस्त, आर्टिस्ट। दूल्हा आखिरकार पहुंच चुका है जिस क्षण का इंतजार था। दूल्हे के बाद अब बारात का समय आ चुका है। बाराती सारे तैयार हैं भांगड़ा डीजे डांस के लिए, सभी तैयार हैं। और दूल्हा गाड़ी से बैठ करके देख रहा है कि कब मौका मिलेगा। और दूल्हे ने संभाल ली अपनी सवारी। दूल्हा बैठ चुका है, सारे लोग तैयार हैं अपना परफॉर्मेंस देने के लिए और सभी एक्साइटेड हो रहे हैं। दूल्हे के दिल में अलग ही मज़े, अलग ही मौज आ रही है। दूल्हा इंतज़ार कर रहा है। दूल्हे ने बैठा ले अपने बगल में दो बच्चे, अपने भांजे, और आगे सारे लोग तैयार कर रहे हैं। सारे लोग दूल्हे की फ़ोटो ले रहे हैं। दूल्हे को आज लग रहा है कि मैं आज ही प्रधानमंत्री हूँ। और सबने एक अलग अलग पोज लेने के बाद ये डांस परफॉर्मेंस चालू। दूल्हे के दोस्तों द्वारा सूरज, मोनू के द्वारा जोरदार परफॉर्मेंस। दिल्ली की ताऊ जी बगल से, ये भैया ने मारा भांगड़ा, आता कुछ नहीं, हाथ ऊपर किए बस ठुमके मारे और निकल दिए, क्योंकि भैया डांस की बेइज्जती नहीं करानी है हमारे डांस करने से। और मोनू ने और सूरज ने मारे भांगड़े। सतीश को पकड़ा, सतीश ने उठाया अपना हाथ एक दूसरा कमर पर और डांस पे डांस कर दिया। मैंने ले लिया सेल्फी और उसके बाद बहुत हैवी डांस चल रहा है। सभी लोग हैवी ड्राइवर बन चुके हैं डांस के मामले में। आज सभी लोग सभी को अपने ठुमके दिखा के ही मानेंगे। सभी लोग ठुमके दिखा रहे हैं। सभी शर्माते हुए, अब पारी है इनकी, अब मोर्चा संभालेंगे ये। और उन्होंने उठाए दोनों हाथ और चालू। सभी के स्टेप और उसके बाद अब इधर फिर से बारी। सूरज आज लगता है कि सबका बोझ अपने कंधे पे ही उठाएगा। सारा डांस की जिम्मेदारी सूरज, मोनू और मोनू के दोस्तों ने ले रखी है। और मुझे बीच बीच में दिखाना पड़ता है। ये दूल्हे के मौसा जी हैं और बाराती बारात लेकर के पहुंचने वाले हैं। घोड़े तैयार हैं दरवाजे पे जाने के लिए। और दूल्हा भी बड़ा खुश है। आज वो मिलन की रात आई है जिसके सपने सजाए थे दूल्हा और दुल्हन ने। और ये फ़ोटो देते हुए सारे लोगों ने, दूल्हे के भांजों ने हाथ हिलाया। दूल्हे ने तैयार होकर के पूरा पोज दिया। दूल्हे ने कान लगा के सुना कि क्या बोला है। और उसके बाद अब दूल्हे के मौसा जी के लड़के तैयार हैं। सारे लोग आगे आगे, दूल्हा
पीछे पीछे। ये एक ऐसी बारात है जिसमें दूल्हा हमेशा पीछे रहते हैं और सारे लोगों ने डांस किया है। दूल्हे की बहन ने तो जमकर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डांस किया और आखिरकार वो पल आ चुका है। दूल्हा बारात लेकर के दरवाजे पे पहुंच चुके हैं। दूल्हे ने उधर पोज दिए। पोज देने के बाद पोज पे पोज चल रहा है, सूट पे सूट चल रहे हैं। सारे लोग देख रहे हैं, सारे बाराती देख रहे हैं, सारे घराती देख रहे हैं। दूल्हे के भांजे ने सीट संभाल ली और जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। दूल्हे ने उधर पोज दिया, दुल्हन ने इधर सूट कराया। दुल्हन के सूट चल रहे हैं, उधर दूल्हे के सूट चल रहे हैं और एक अलग ही वाइब है। आज दोनों की ज़िंदगी का पहला मौका है जहां सबसे खुश नसीब खुशहाल रात होने वाली है और दूल्हे ने अपने पोज दिए। दूल्हे ने स्माइली दी, उधर दूल्हे ने फुल पोज दिया जम करके। दिलो बेटा दिलो। दूल्हे ने हाथ पे हाथ रख करके प्रैक्टिस चल रही है सारी, क्योंकि ज़िंदगी भर अब हाथ पे हाथ रखना है। दूल्हे ने सारे पोज देने के बाद वो घड़ी आ गई। दूल्हे ने हाथ पोज देने के बाद हाथ पकड़ करके अपनी दुल्हनिया को उठाया और स्टेज पे लाया। साथ अभी देना है। दुल्हन ने उधर आशीर्वाद लिया अपने होने वाले पति का और उसके बाद दुल्हन ने मुस्कुरा करके स्वागत किया। उधर टीका लगाया जा रहा है। दुल्हन ट्राई कर रही है। काफ़ी ट्राई के बाद मिशन सफल हुआ और कैमरामैन के बताने के बाद मील्स काफ़ी बड़े होने के बाद भी ये टीका कर दिया गया। हम दूल्हे की आरती उतारी जा रही है। दूल्हे की आरती के बाद दूल्हा बड़ा खुश और स्माइल पास कर रहा है। दूल्हा खुश। आरती के बाद अब मौका आ गया है जिसकी ज़िंदगी भर के लिए आपके सामने ये जयमाला की रस्म है जो कि दूल्हा और दुल्हन ये सभी राज्य में होती है मुझे लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी काफ़ी मान्यता है और इसको काफ़ी अच्छे से किया जाता है। स्टेज सज चुकी है। स्टेज सजने के बाद और ये दुल्हन को बोला गया और दुल्हन ने ये माला डाल दी। उसके बाद अपना हाथ संभालते हुए दूल्हा ने भी आराम से गर्दन में ये माला डाल दी और ये बता दिया कि भाई आज से हम पति और पत्नी के रूप से जाने जाएंगे। ये मौका सभी की ज़िंदगी में आने वाला होता है, लेकिन जिसकी रात होती है उसके लिए बहुत खास होता है। फिर ये बैठ करके फ़ोटो शूट किए, खड़े होकर के फ़ोटो शूट किए, एक दूसरे को बहुत पास से देखा पहली बार। उसके बाद आशीर्वाद लिया अपने बड़े लोगों का, अपने दोस्तों के साथ फ़ोटो खिंचाया सारे लोगों ने। सभी लोगों ने फ़ोटो खिंचाया और काफ़ी लोग खुश हैं इस सबको आशीर्वाद दे करके। दूल्हे की सिस्टर और दूल्हे के दोस्त सारे लोग एक साथ दूल्हे के साथ मजाक मस्ती करते हुए, दूल्हे को अपने तरफ इशारा करते हुए, और ये सभी लोग मेरे को उंगली से कुछ इशारा कर रहे हैं। इनको बताओ शादी दूल्हे की है ना कि मेरी, मजाक। चलो कोई नहीं, हंसी मजे मस्ती तो चलता है शादी ब्याह में। उसके बाद उन्होंने सबको धन्यवाद बोला दूल्हा और दुल्हन ने। फिर कैमरामैन ने पोज लिए और पोज बताए। उसके बाद उन्होंने अपनी पोज दिए और इस तरीके से जयमाला संपन्न हुई। उधर सिंदूर मांग में भर करके सुहागिन बनाया गया पत्नी को, मतलब लड़की को, दुल्हन को। सुहागिन के बाद
और ये हाथ पीली होने की रस्म, ये ताऊ जी बैठे हैं दूल्हे के बड़े भैया जिसका रोल अदा किया इन्होंने। ये दोस्त हैं दूल्हे के, दूल्हे ने फ़ोटो शूट भी कराया है। उसके बाद ये मंगलसूत्र जो कि दुल्हन की सबसे बड़ी पहचान होती है सुहागन के लिए। मंगलसूत्र उसके बाद मंगलसूत्र का रस्म चालू है। मंगलसूत्र अभी चुन्नी में फंस गया है, उसको दूल्हा निकालते हुए दूल्हा उधर मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है और ये पहना दिया। आज से सभी मंत्रों के साथ दूल्हा दुल्हन आपस में पति पत्नी हो गए हैं। आज से ये पति पत्नी के रूप में जाने जाएंगे। सभी देवी देवताओं ने इनको आशीर्वाद दिया। गाड़ी बहुत खूबसूरत सजी है। उसके बाद दूल्हा जैसे तैसे उतर आया। दूल्हे के सर पर फिर से पहनाया गया सेहरा। सेहरा पहनाने के बाद अब इंतजार हो रहा है दुल्हन को उतरने का। दुल्हन उतरने ही वाली है। दूल्हे ने पीछे मुड़ करके देखा और दूल्हे की माँ ने कुछ मंगाया है। उसके बाद दुल्हन को उतारा जाएगा। दूल्हा उतर चुके हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी दुल्हन का और वो पल आ गया जब दुल्हन भी उतरने लगी। और जिस पल का था इंतज़ार वो पल आ गया। दूल्हा उतर चुके हैं, दुल्हन उतर चुकी है और गले में पीला दुपट्टा लेकर के दूल्हा गोल गोल घूम करके अपनी गले में ही फांसी लगा लेता। उसकी माँ ने वापस से सही किया और फांसी लगने से दूल्हे को बचा लिया। और दुल्हन अपने दरवाजे पर आते ही देखा कि दो दूल्हे की बहनों ने उसको घेर लिया दूल्हा दुल्हन को और मांगने लगी पैसा। दूल्हे ने पैसा दे करके उसको ख़त्म किया आगे। और उसके बाद हम लोग चले गए शाम को रंगभरी एकादशी में। होली की तैयारियां चल रही थी और इसी तरीके से समाप्त किया। बनारस रेलवे स्टेशन पर आकर के बहुत अच्छा लगा। करीब 7 दिन का ये ट्रिप था। मेहंदी हल्दी सब कुछ देखा। उसके बाद आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और बनारस वास्तव में बहुत खूबसूरत है। रेलवे स्टेशन यहाँ का बहुत खूबसूरत है। कुछ फ़ोटो मैंने खींची है वो आपके सामने है। बनारस का व्यू है रात का। रात में ट्रेन हमारी लेट थी तो मैंने सोचा क्यों ना फ़ोटो खींच लें। मैं अपने घर टूंडला आ गया और टूंडला आने के बाद आप घर जाते हैं। अगले ब्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिए। अगला ब्लॉग राजस्थान की शादी का होगा।